Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to God Publishers. We are redefining the geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, my name is Yasin Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and the title of unit number 5 is problem solving. Students, in lecture number 2, we will talk about solving the problem solving process. So let's start with प्रॉब्लम. सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रॉब्लम होती क्या है. तो स्टूडेंट्स, इन अ डेली लाइफ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है. वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है. जैसे हमने पानी पीने जाना है तो पानी पीने का क्या है, एक मसला है, एक प्रॉब्लम है. उसको करने के बहुत सारे तरीके हम देख सकते हैं. मसलन कि हम खुद जाके पानी पी लें, हम किसी छोटे बहन भाई को कह दें कि पानी हमें पिला दें, या हम अपनी वालदा से कह दें कि वो हमें पानी पिला दें. तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर में यही देखेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है. इन अ डेली लाइफ वी फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सम प्रॉब्लम्स आर सिंपल एंड सम प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स. सिंपल प्रॉब्लम्स आर वंस लाइक बेकिंग अ केक. तो हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. कुछ बहुत मुश्किल होती हैं, कुछ बहुत आसान होती हैं. मिसाल के तौर पे अब केक को बेक करना जो सा एक बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है कि आपको अगर रेसिपी पता हो तो आप एक केक आसानी से बेक कर सकते हैं. अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज वन लाइक सेंडिंग अ रॉकेट टू द मून. और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है कि एक रॉकेट को जो सा मून पर भेजना है. अब उसके अंदर जब आप रॉकेट तैयार करेंगे उसके लिए आपके लिए ज़्यादा टीम लगेगी और उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने मलूज़े खातिर रखना होगा. इट हैज़ मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व. We can break it down into a series of simple problems where we should solve it step by step. तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे कि पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए. मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉकेट का डिज़ाइन तैयार करेंगे. दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, रॉकेट को बनाना शुरू करेंगे. और तीसरे में हम क्या करेंगे, रॉकेट को लॉन्च करने की भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे. और इस तरह हमारी क्या होगी, एक बड़ी प्रॉब्लम 3 स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट हुई. हमने तीनों स्मॉल जो सी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और आखिर में हमारा रॉकेट क्या होगा, लॉन्च होने के काबिल होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम्स, अ सिंपल प्रॉब्लम इज वन दैट हैज सिंगल आंसर. ठीक है, एक सिंपल प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपल प्रॉब्लम क्या है जिसका एक सिंगल आंसर हो. द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड मे नीड टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स. और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हमने भी पढ़ा कि हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ज़रूरत होती है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करने की. समटाइम्स द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हैव मल्टीपल आंसर. और काफ़ी बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का आंसर एक से ज़्यादा होते हैं. जब बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं तो फिर हम बारी बारी चेक करते हैं कौन सा आंसर मोर सूटेबल है इन गिवन सर्कमस्टांसेस. प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं. द टीचर आस्क यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट 80% मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम्स टू अवॉर्ड देम with the scholarship. The list should be prepared in 2 days. तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको टीचर ने असाइनमेंट दी है कि आपने क्या करना है, उन बच्चों की लिस्ट तैयार करनी है जिनके मार्क्स 80% से ज़्यादा थे एनुअल एग्जाम्स में. और ये काम करने के लिए आपको टाइम कितना दिया गया है, 2 दिन दिए गए हैं. तो इसका हम सोल्यूशन किस तरह से तैयार करेंगे. सोल्यूशन तैयार करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स 5 W's होते हैं. 5 W's से क्या मतलब, वट, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर. तो हम इन 5 W's को इस्तेमाल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन हासिल करने की कोशिश करेंगे. नाउ आइडेंटिफाई W's इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज वट. वट का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम है क्या. अ लिस्ट ऑफ दोज हु गॉट 80% मार्क्स. तो हमारी लिस्ट क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या करना है, 80% जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनको उनकी लिस्ट बनानी है. हु, किन के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में. वाई, क्यों, टू अवॉर्ड देम विद द स्कॉलरशिप, क्यों उनको स्कॉलरशिप अवॉर्ड करनी है. व्हेन, विद इन 2 days, यानी कि कब चाहिए. और वेयर, कहाँ पर करना है, इन स्कूल. तो स्टूडेंट्स इन 5 W's से क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को. ये पूरे प्रोसेस है और उसके कुछ स्टेप्स हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है तो उनको इसी स्टेप्स के जरिए सॉल्व किया जाता है. We may need to understand the problem by utilizing your previous knowledge and also be getting a deeper understanding of the problem. It is better to write 1 or 2 sentences to describe the problem
सो यू मे हैव फैक्ट्स इन योर हैंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वी नीड मे टू अंडरस्टैंड, हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है अंडरस्टैंड करने की प्रॉब्लम बाय यूटिलाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज को, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स अकर करती है उसकी कोई हिस्ट्री होती है, उसकी कोई प्रीवियस नॉलेज ज़रूर होती है। तो हमें क्या चाहिए कि हम उस नॉलेज को लें जिससे कि हमें क्या होगा, प्रॉब्लम की डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसके बारे में जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है कि उसके बारे में कुछ अल्फाज, कुछ एक दो सेंटेंसेस लिख लिए जाएं ताकि हमें वो चीज़ जहन में रहे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं डिकम्पोज अ प्रॉब्लम क्या होता है। समटाइम्स अ प्रॉब्लम इज टू बिग टू फिक्स द प्रॉब्लम, टू बिग टू fix the problem all at once. In this situation, divide the problem into small and manageable segments called सब प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स हम शुरू चैप्टर के शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, उसको डीकम्पोज करेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उन छोटी प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, सब प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन है जनरेट पोटेंशियल सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल सोल्यूशन को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। देयर माइट बी मैनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम फ्रॉम मोर देन वन पर्सपेक्टिव, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट कैन हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम सिर्फ उसको एक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखेंगे और देखेंगे कि हर पर्सपेक्टिव से कैसा सोल्यूशन बनता है। Select and design ideal solution. Evaluate the available solution by comparing advantage and disadvantage of potential solution. Select the best one keeping in view the constraints. The ideal solution is manageable and acceptable. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस तो आ गए, सेट ऑफ सॉल्यूशंस तो आ गए, तब हम क्या करेंगे, हर सॉल्यूशन का बेनिफिट देखेंगे और उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे और ये देखेंगे गिवन सर्कमस्टांसेस में किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम है, तो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वन है इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। सेकंड लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसेस विच टर्न्स द आइडियल सॉल्यूशन इनटू एक्शन। जो हमने सॉल्यूशन बनाया है अब हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। Evaluate the solution. After the successful implementation, the solution is evaluated by the seeking the feedback. तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे जो सा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है, evaluate the solution। इसमें हम क्या करते हैं, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, डीकम्पोज कर ली, उसका सोल्यूशन जनरेट कर लिया, ये भी देख लिया कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो सोल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया वो अब अपना काम सही से कर भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, evaluate लेते हैं, फीडबैक लेते हैं लोगों का जिनके लिए हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो स्टूडेंट्स आपके बुक में प्रॉब्लम नंबर 3 है, हम इसको देखते हैं और इससे जो सा है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस था उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी देखते हैं। उमर इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। तो उमर क्या है, एक लड़का है जो कि जिसको बुखार है और उसने क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, यानी कि डॉक्टर के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या था, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू गेट ट्रीटेड फॉर सीवियर हेडेक। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सीवियर हेडेक के लिए क्या ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन। हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डीकम्पोज करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से डिकम्पोज किया गया। सब प्रॉब्लम नंबर 1, डिसाइड विच क्लिनिक टू विजिट फॉर ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस क्लिनिक में हमें जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। सब प्रॉब्लम नंबर 2, विच टाइम इज द बेस्ट फॉर विजिटिंग द क्लिनिक। कौन सा बेहतरीन टाइम है क्लिनिक को विजिट करने के लिए। अगर दोपहर के वक्त गर्मी है तो एक इंसान जो पहले ही बुखार से सफ़र कर रहा है, अगर हम उसको धूप में लेकर जाएंगे हॉस्पिटल या क्लिनिक तो ये अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट टाइमिंग को सिलेक्ट करेंगे। सब प्रॉब्लम नंबर 3, विच डॉक्टर इज़ टू कंसल्ट इन दैट क्लिनिक। और कौन से डॉक्टर के पास जाना है। एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर होते हैं, हमने ये देखना है कि हमारा जो सा है मरीज़ हमारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारा बेस्ट सोल्यूशन क्या है, यानी कि बेस्ट डॉक्टर कौन सा है। पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर सब प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए पोटेंशियल सोल्यूशन क्या है।
अ वेल इक्विप्ड क्लिनिक दैट इज़ फार अवे एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्लिनिक मौजूद तो है लेकिन वो बहुत दूर है और एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट सोल्यूशन है अ क्लिनिक दैट इज़ नियर बाय एंड इज़ ऑल्सो फेमस फॉर गुड ट्रीटमेंट। एक क्लिनिक जो घर के करीब है और मशहूर भी है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। थर्ड वन इज़ अ क्लिनिक दैट इज़ नॉट टू फार एंड ऑल्सो चार्जेस मिनिमल। तो ये भी देखना है हमने कि एक क्लिनिक है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है और चार्ज भी क्या करता है, मिनिमल करता है। सिलेक्ट द आइडियल सोल्यूशन। अब हमारे पास 3 सोल्यूशन थे, हम क्या करेंगे उसमें से आइडियल सोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। इफ़ वन कैन गो फार अवे ही कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन। अगर किसी ने बहुत दूर जाना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सोल्यूशन को सिलेक्ट करेगा। इफ़ वन कैन नॉट पे मोर ही कैन गो टू द क्लिनिक दैट चार्जेस मिनिमल। अगर कोई ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, चार्जेस ज़्यादा नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा, उस क्लिनिक के पास जाएगा जिसकी चार्जेस मिनिमल है। द ऑप्शन दैट सूट्स वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो जो सा सोल्यूशन बेस्ट होगा हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन कीपिंग इन माइंड द कंस्ट्रेंट्स वन मे चूज एनी ऑफ द अवेलेबल सोल्यूशन। अपनी जो से सिचुएशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी इन तीनों सोल्यूशन में से कोई भी एक सोल्यूशन चूज कर सकता है। एवेलुएट द सोल्यूशन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन ऑफ ईच सब प्रॉब्लम एवेलुएट इट एंड मॉडिफाई द सोल्यूशन इफ नीडेड। तो हम क्या देखेंगे कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमारा मरीज जो सा था वो क्लिनिक चला गया। अब तीनों क्लिनिक्स में से किसी भी क्लिनिक के पास चला गया तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो सोल्यूशन किया वो बेस्ट है। फ़र्ज़ करते हैं कि मैं क्लिनिक में गया जहाँ पर चार्जेस मिनिमल थे और वहाँ पर मैं अपने मरीज़ को लेकर गया और उसको वहाँ से आराम भी आ गया, शिफा भी हो गई, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो गया, तो मेरे लिए क्या है वो बेस्ट सोल्यूशन बन सकता है। लेकिन अगर उसी जगह मैं किसी ऐसे क्लिनिक में जाता जो कि कॉस्टली तो था लेकिन वहाँ से ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम से उस क्लिनिक में जाने को अवॉइड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।